कभी सोचा है कि एक बड़ी सी कंपनी में बातें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक पहुंचती कैसे हैं? चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन का ये पूरा नेटवर्क, ये ताना बाना आखिर काम कैसे करता है। तो सवाल ये है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन खुद से बात कैसे करता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं जो खून को हर हिस्से तक पहुंचाती हैं, ठीक वैसे ही संगठनों में भी इंफॉर्मेशन को दौड़ाने के लिए कुछ रास्ते, कुछ चैनल्स होते हैं और यही चैनल्स उन्हें जिंदा और फंक्शनल बनाए रखते हैं। और इस सवाल का जवाब छिपा है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में, मतलब वो रास्ते जिनसे होकर जानकारी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। आज हम ऐसे ही 3 मुख्य रास्तों पर गौर करने वाले हैं जो किसी भी संगठन की जान होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टॉप डाउन कम्युनिकेशन की, जिसे हम अधोगामी संप्रेषण भी कहते हैं। ये कम्युनिकेशन का सबसे आम और जाना पहचाना तरीका है, जहां बात ऊपर बैठे लीडर से शुरू होती है और नीचे काम कर रहे लोगों तक पहुंचती है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो अधोगामी संप्रेषण का मतलब है जब इंफॉर्मेशन का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ हो। जैसे एक मैनेजर अपनी टीम को कोई निर्देश देता है, बस वही है ये। अच्छा, तो इस तरह की कम्युनिकेशन में होता क्या क्या है? देखिए, इसमें काम से जुड़े सारे ऑर्डर्स होते हैं, कंपनी की पॉलिसीज और नियम होते हैं, परफॉर्मेंस पर फीडबैक होता है और हाँ, कंपनी के आने वाले प्लान्स की जानकारी भी इसी से मिलती है। सीधे सीधे कहें तो ये संगठन को एक दिशा देता है। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, जो पहले वाले से बिल्कुल उल्टा है। यह है ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, यानी अपवर्ड कम्युनिकेशन। आप इसे संगठन का सेंसरी सिस्टम भी कह सकते हैं, जो नीचे से फीडबैक, आइडियाज और प्रॉब्लम्स को ऊपर मैनेजमेंट तक लेकर जाता है। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण का सीधा सा मतलब है जानकारी का नीचे से ऊपर की ओर जाना। यानी जब कोई एम्प्लॉय अपनी रिपोर्ट, कोई सुझाव या कोई समस्या अपने मैनेजर तक पहुंचाता है, तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहा होता है। इसी चैनल के जरिए कर्मचारी अपनी वर्क रिपोर्ट्स देते हैं, काम की दिक्कतें बताते हैं और कभी-कभी किसी फैसले पर अपनी राय भी रखते हैं। ये एक तरह से हर कर्मचारी को अपनी आवाज उठाने का और कंपनी को बेहतर बनाने में मदद करने का एक मौका देता है। तो फिर इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या हुआ? देखिए, अधोगामी प्रवाह यानी डाउनवर्ड फ्लो का मकसद है निर्देश देना, डायरेक्शन देना। वहीं ऊर्ध्वगामी यानी अपवर्ड फ्लो का मकसद है रिपोर्ट करना और सुझाव देना। एक तरह से एक बोलता है तो दूसरा सुनता है। और अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी प्रकार की, जिसे कहते हैं समतल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इसे आप संगठन का कनेक्टिव टिश्यू भी मान सकते हैं, जो एक ही लेवल पर काम करने वाले लोगों और डिपार्टमेंट्स को आपस में जोड़ता है। समतल संप्रेषण तब होता है जब एक ही लेवल के लोग आपस में बात करते हैं। सोचिए, जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात करे, या एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे 2 अलग-अलग टीम के लोग आपस में कोऑर्डिनेट करें। इसका मेन पर्पस यह है कोऑर्डिनेशन, यानी तालमेल बिठाना। जब भी अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को मिलकर किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करना होता है, तो यही कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा काम आता है। ये टीम वर्क की जान है। तो हमने ये 3 अलग-अलग कम्युनिकेशन चैनल देखे। अब सवाल उठता है कि क्या कोई एक चैनल बाकियों से बेहतर है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में एक मजबूत और हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन तीनों का एक साथ मिलकर काम करना सबसे जरूरी है। तो चलिए एक नजर में इन तीनों को फिर से समझ लेते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यानी ऊपर से नीचे, जिसका काम है डायरेक्शन देना। अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब नीचे से ऊपर, ये फीडबैक और सुझाव लाता है। और हॉरिजॉन्टल यानी बराबर वालों में बातचीत, ये कोऑर्डिनेशन के लिए है। देखिए, इन तीनों का बैलेंस ही एक मजबूत संगठन की नींव है। तो एक बात साफ है, एक कामयाब ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आदेश देना नहीं जानता, वो सुनना भी जानता है और साथ मिलकर काम करना भी। ऊपर से निर्देश, नीचे से फीडबैक और बराबर वालों में तालमेल, यही है कामयाबी का असली फॉर्मूला। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है, आज के मॉडर्न वर्कप्लेस में इन तीनों में से किस कम्युनिकेशन फ्लो पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? इस पे सोचिएगा जरूर।